10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इसमें दिया है कोई सीढ़ी है जिसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है, ठीक है। और ये जो सीढ़ी है इसको किसी दीवार पर टिकाना है। अब ऐसे टिकाना है कि जो दीवार है वो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब जो सीढ़ी है, मान लीजिए खिड़की यहाँ पे है, ठीक है, और ये जमीन है, और खिड़की और जमीन के बीच में दिया है 8 मीटर की ऊंचाई, तो यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो सीढ़ी है वो इस प्रकार से दीवार पे इस प्रकार से टिकी हुई। देखो ये तो दीवार है, यहाँ पे कोई खिड़की है, और यहाँ से लेकर मतलब जमीन से लेकर खिड़की तक की ऊंचाई हमें दी है, यहाँ पे 8 मीटर है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी की ऊंचाई भी या सीढ़ी की लंबाई हमें दी है 10 मीटर के बराबर है। तो मुझे निकालना क्या है, दीवार के आधार से। देखिए देखो दीवार का आधार मतलब जहाँ पे दीवार टिकी हुई है, तो दीवार यहाँ पे टिकी हुई है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले भाग, सीढ़ी का निचला भाग मतलब ये वाला, निचले भाग की दूरी मतलब इनके बीच में कितनी दूरी होगी ये हमें निकालना है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई की बात हो रही है, और मैंने आपको बोला था जहाँ पे भी ऊंचाई होगी वहाँ पे हमेशा 90 का कोण बनेगा, तो ये इसकी ऊंचाई है मतलब यहाँ पे तो 90 का कोण बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, एक कोण अगर 90 के बराबर है इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 90 के ठीक सामने वाली भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा, या इसको हम कर्ण कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा है AC, तो इसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी हुई बची हुई जो दो भुजाएं हैं मतलब AB और BC, इनके वर्ग मतलब इसका भी वर्ग इनका भी वर्ग, इनके वर्ग के योग के बराबर। तो बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक। अब देखो हमें दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा हमें दी है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें दी है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे, तो पहले तो 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक। 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64, तो बराबर में होगा बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 100 में से 64 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 बराबर बी सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट में 36, ठीक है। या क्योंकि स्क्वायर को अगर मैं रूट में लगाता हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाता है, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, प्लस माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, वैसे अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। तो अगर कहीं पे 25 लिखा हुआ है तो ये वाले 5 का स्क्वायर है कि ये -5 का स्क्वायर है, ये हमें चेक करना होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें हमें नहीं पता चलती हैं कि ये किसका स्क्वायर है। इसीलिए क्या करते हैं, जहाँ पे 25 लिखा होगा अगर मुझे इसका स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे लिखते हैं +-5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, प्लस माइनस लगाया जाता है। या ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो देखो 36 को तो मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये क्योंकि 6 का स्क्वायर मैंने लिखा तो जैसे 25 को मैं प्लस 5 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, -5 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे ही ये जो 36 है ये प्लस 6 का भी स्क्वायर होगा, -6 का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, BC बराबर आ रहा है +-6। इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस माइनस लगाया जाता है, और रूट 36 आपको पता ही होगा 6 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी +-6 आ रहा है, यहाँ से भी +-6 आ रहा है। अब देखो ये तो यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जो BC की वैल्यू है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। अब इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में होगा, तो BC बराबर हो जाएगा 6 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक।